बारिश आती है ना, तो ऊपर के जितने भी दुकानदार हैं वो सब यहाँ पर छाता लेके बैठते हैं। क्यों दुकानों के अंदर ही? हाँ, दुकानों के अंदर, सारी दुकानों के अंदर से पानी टपकता है जी। दारू पीने का अड्डा है जी हमारा, हमारे ऊपर की छत। ठीक है जी, दारू पीते हैं लोग, गंदगी फैलाते हैं और भाग जाते हैं। टॉयलेट तो यहाँ पर 18 सालों से बना ही नहीं। जो 2 दुकानें टॉयलेट के लिए सीढ़ियों के नीचे बनाई गई थी, निगम ने उनको भी किराए पे दे दिया। देखो, पैसे की ऐसी भूख है, दुकानदारों की कोई सुध नहीं है कि भाई हम दुकानदार हैं और यहाँ पर लेडीज भी जो सुविधाएं दी जानी चाहिए थी वो नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा जी 6,000 करीब किराया है और हर महीने टाइम पे किराया दे रहे हैं हम, फिर भी हमारी यहाँ ना कोई वाइट वाश है ना कुछ है, सारे बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत ही परेशानी हो रही है। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और ये तस्वीरें पानीपत के असंध रोड के पास जो 18 साल पहले शहीद भगत सिंह मार्केट बनाई गई थी, जिसमें करीब करीब 50 दुकानें हैं। यानी अगर जो एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 48 दुकानें इस मार्केट के अंदर हैं। तस्वीरें आपने देख ही ली होगी कि किस तरह से जो लेंटर हैं दुकानों के, मार्केट के, वो लेंटर के जो सरिये हैं वो दिखने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत जो हालात हैं, बड़ी शर्मसार कर देने वाले हालात हैं। नेताओं के जो वादे किए जाते हैं, स्थानीय नेता, नगर निगम के अधिकारी हैं, तमाम शहर की बात करें, शहर की कॉलोनियां इनसे नहीं संभलती, शहर के पार्क इनसे नहीं संभलते, सफाई व्यवस्था इनसे नहीं संभलती। लेकिन अब जिन मार्केट से लाखों रुपए रेवेन्यू के नाम पर, लाखों रुपए किराए के नाम पर वसूले जाते हैं, यानी इस मार्केट की अगर बात करें तो करीब करीब 4.25 लाख रुपए ऐसे हैं जो बताए जा रहे हैं कि 4.25 लाख के आसपास इन दुकानों से किराया लिया जाता है। लेकिन फिलहाल हालात आपने देखे कि किस तरह से डर के साए में तमाम दुकानदार यहां पर हैं। बारिश के सीजन की बात करें तो मॉनसून चल रहा है और इस सीजन के अंदर बारिश होते ही 4 अगर बूंद गिरी आसमान से तो सारी की सारी जो बूंदे हैं, सारा का सारा पानी है, लेंटर के होते हुए रिसाव हो जाता है। और जिसके चलते यहाँ इनके जो पंखे लगाए गए हैं, तमाम जो फर्नीचर लगाया गया है वो खराब हो जाता है। तमाम मार्केट के लोग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नशेड़ियों का अड्डा बन चुके हैं ये मार्केट। कुत्तों का जो यहाँ पर रातों रात कुत्ते, दिन में कुत्ते यहाँ पर सोते हैं। सभी लोग परेशान हैं, दुकानदार तो हैं ही हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं वो सब लोग भी परेशान है, क्योंकि 18 साल से यहाँ पर कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं दी गई। तमाम बातों के बातचीत करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र हैं, मार्केट के अंदर ही दुकान है इनकी। लगातार आपकी तरफ से भी वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुई, और क्या समस्या, कब मार्केट बनी थी और कहां कहां आप इसकी शिकायत कर चुके हैं? ऐसा है जी, शहीद भगत सिंह मार्केट को लगभग 18 साल हो चुके हैं और 18 साल से ही मैं इन दुकानों के अंदर किराए के रूप में नगर निगम के साथ में मेरा एग्रीमेंट हुआ है। इन 18 सालों में लगभग हम कम से कम 50 बार ये नगर निगम के अफसरों को, नेताओं को और जितने भी जो समाज के ठेकेदार हैं इस दुकान के अंदर, जो अपने आप को कहते हैं जी हम यहाँ शहर के रखवाले हैं, उनको एप्लीकेशन दे चुके हैं कि भाई इस मार्केट के अंदर कम से कम इतना तो इसका सुधार करवा दो कि ये जो लेंटर हैं, ये जो सफाई है ना, यहाँ पर किसी भी तरीके की सुविधा आज तक हमें नहीं मिली है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारा किराया 2 महीने भी लेट हो जाए ना तो ये हमें जुर्माने के साथ उस किराए को वसूलते हैं हमसे कि भाई हम जुर्माना लगाएंगे आपके ऊपर, आपने ये किराया देना पड़ेगा। और जो जिस टाइम हमें ये दुकानें सौंपी गई थी उस टाइम जो इन्होंने वादे किए थे, ठीक है, आज ये देखो पानी के लिए आज तक भी पाइप नहीं लगे हैं। जो ड्रेनेज के जो पाइप है ना, ऊपर से जो बरसात का पानी आता है वो भी आज तक नहीं लगे हैं हमारे पास में। ठीक है, और हम इतने परेशान हो चुके हैं। ये परेशान होने के कारण ही हमने ये जो वीडियो है ये वायरल मतलब डाला है, ताकि प्रशासन की कुंभकर्ण वाली नींद टूटे। कुछ वीडियो वायरल होने के बाद, फोटो वायरल होने के बाद किसी ने सुध ली, आपसे संपर्क किया और फिर आश्वासन दिया गया, और अब क्या कहना उन लोगों का? ऐसा है जी, फोटोज के होने के बाद में हमारे पास में विद साहब का भी फ़ोन आया था और मेयर साहब का भी फ़ोन आया कि भाई हम इसके बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पर कोई अफसर टिक नहीं रहा है। ठीक है, वो कहते हैं जी हमने इसका सर्वे भी करा दिया है, सर्वे हुआ था हमारी दुकानों का, लेकिन उसको 5 साल हो गए जी। जब काम करने की बारी आई तो कमिश्नर साहब का तबादला हो गया, वही धाके 3-5 जी। हम तो परेशान है ना। निगम कमिश्नर साहब का तो अब कुछ दिन पहले तबादला हुआ होगा ना, इससे पहले कमिश्नर और भी रहे होंगे। 18 साल से समस्या ऐसे की ऐसे ही है ना। ऐसा है जी, जब भी जाते हैं तब भी कह देते हैं जी कोई बात नहीं, आपको आपकी रिपोर्ट बना दी गई है,
टेंडर लगवाते हैं। जब टेंडर लगने की बारी आती है तो फिर अफसर का तबादला हो जाता है, फिर नया अफसर आ जाता है जी। लेकिन हमारी मार्केट का आज तक कुछ नहीं हो पाया जी। अगर नेताओं को पर्सनल काम हो, नेताओं के पर्सनल काम तो हो ही जाते हैं। मैं कहता हूँ जी सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। अभी पीछे जनसभा हुई थी हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी, हमारी मार्केट के सामने ही। हमने तब भी ज्ञापन दिया, यहाँ पर विधायक जी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 15-20 दिन के अंदर हम आपका टेंडर लगवा देंगे। आज उन बातों को भी 4 महीने हो गए हैं जी। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब बारिश आती है ना, तो ऊपर के जितने भी दुकानदार हैं वो सब यहाँ पर छाता लेके बैठते हैं, क्योंकि दुकानों के अंदर ही। हाँ, दुकानों के अंदर, सारी दुकानों के अंदर से पानी टपकता है जी। आप ये देखो, सारी दुकानों के अंदर से पानी टपक रहा है, और इसी कारण से सरिये निकल गए सारे के सारे यहाँ पर जंग के कारण, ठीक है। कोई यहाँ पर गेट नहीं है, सारे असामाजिक तो दारू पीने का अड्डा है जी हमारे ऊपर की छत, ठीक है जी। दारू पीते हैं लोग, गंदगी फैलाते हैं और भाग जाते हैं। हमने यहाँ पर गेट भी लगवाए हैं, लेकिन वो गेट के अंदर जो ताले होते हैं वो हमें रात अगले दिन टूटे हुए मिलते हैं। बताओ हम कहाँ तक, कोई पानी की सुविधा तो है ही नहीं पीने की, और ना ही यहाँ पर आपके क्या कहते हैं उसका सफाई की कोई सुविधा है। टॉयलेट तो यहाँ पर 18 सालों से बना ही नहीं। जो 2 दुकानें टॉयलेट के लिए सीढ़ियों के नीचे बनाई गई थी, निगम ने उनको भी किराए पे दे दिया। देखो, पैसे की ऐसी भूख है, दुकानदारों की कोई सुध नहीं है कि भाई हम दुकानदार हैं और यहाँ पर लेडीज भी, जो सुविधाएं दी जानी चाहिए थी वो नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। और जब ये कोई लेंटर सर पे गिर जाएगा ना किसी के, उस दिन प्रशासन आ जाएगा जी, हाँ जी अब हम इसको देख लेते हैं। तो मतलब इसी हादसे का इंतजार है, प्रशासन को इसी हादसे का इंतजार है। बाकी ये मेरे भाई हैं, इनसे पूछो कितनी असुविधा हो रही है इनको। शख्स और भी हैं, एडवोकेट हैं, नाम बता दीजिए। और लगातार आपकी तरफ से भी शिकायतें की जाती होंगी, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं। भाई साहब, मेरा नाम मंजीत सिंह एडवोकेट है। 4 साल हो गए मुझे इस मार्केट में बैठे हुए, लेकिन परेशानियां ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बारिश के टाइम पे तो ऐसा हो जाता है कि डरने लगता है कि कहीं हादसा ना हो जाए, क्योंकि सारे पाइप ब्लॉक हो जाते हैं, छत पे पानी खड़ा हो जाता है, नीचे के का अगर पानी के कारण ड्रेन सिस्टम अच्छा नहीं होता तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। कई बार गेट पे लोग लगा देते हैं तो कुछ सामाजिक तत्व सुबह आके उसको तोड़ देते हैं, या मौका मिलते ही वो कर देते हैं। तो हमारी तो प्रशासन से और नगर निगम से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, इससे पहले कुछ हादसा हो, उससे पहले इसको सुधार कर दिया जाए। क्योंकि जब हम लोग टाइम पे के कारण किराया देते हैं तो हमें के कारण बिल्डिंग में सुख सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। छत भी हम अपने पैसे से पक्की करवाते हैं, ऊपर पाइप भी खुद चेंज कराते हैं, पानी की निकासी के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो जी हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि एक बारी के क्या करें ना, इस तरफ ध्यान दिया जाए। जब हम बार बार शिकायत करते हैं, नगर निगम को कर दी हमने, विधायक जी को कह दिया, एमपी को शिकायत कर दी, सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता है, उसके अलावा कुछ और नहीं होता। परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, सभी दुकानदार परेशान हैं। वह कहते हैं जी जब हम सरकार को टाइम पे किराया देते हैं तो हमें क्या कहा, मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। टॉयलेट की सुविधा नहीं है, सफाई की सुविधा नहीं है, कुत्ते सोते हैं जी। फिर रात को के कहा दारू पीने वाले ऊपर छत पे बैठ के क्या कर अपना उल्टा सीधा काम करते हैं। तो जी बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ जी, हमारी तो आज जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी क्या करें ना, इस बिल्डिंग का सुधार किया जाए। तस्वीरें, तमाम लोगों के बयानात सुने आपने, और उनका ये कहना है कि सभी लोगों का यहाँ पर कि कोई सूद लेने वाला नहीं है। लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर पत्थर लगाए गए थे मजबूती के लिए, वो पत्थर तक यहाँ से उखड़ चुके हैं, अपना जगह छोड़ चुके हैं। रेलिंग की बात करें तो रेलिंग जो है वो गलनी शुरू हो चुकी है, और इसके अलावा गंदगी आप देख पा रहे हैं कि बुरी तरह से जो गंदगी है वो यहाँ पर फैली पड़ी है। शराब की बोतलें यहाँ पर हैं, गिलास आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसा इन्होंने बताया कि नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, शाम होते ही यहाँ पर नशेड़ी अपनी महफिल जमा लेते हैं। देख पा रहे हैं कि किस तरह से गिलास जो हैं, पानी के जो बोतलें हैं, खारे की बोतलें हैं, शराब की बोतलें हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा शेयर हो सकता है वो शेयर करें। और एक चीज और मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं, सीएम विंडो में भी बताया जा रहा है कि सीएम विंडो में भी आप लोगों ने शिकायत की थी। सीएम विंडो में कम से कम 3-4 बार शिकायत कर बैठे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके रिगार्डिंग हमने डीईओ साहब को कम से कम भी 10-15 बार लेटर लिख चुके हैं, उनकी कॉपियाँ भी हैं हमारे पास, लेकिन अभी तक उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकाला उन्होंने।
ना कोई आश्वासन मिल रहा है, ना उन्होंने कोई यहाँ पे आके किसी ने आके ये पता भी करने की कोशिश करी कि हम यहाँ पे कैसे हैं। तो देखा और सुना आपने, और आप भी बताइए कि आप कितना किराया है आपकी दुकान का? हमारा जी 6,000 करीब किराया है और हर महीने टाइम पे किराया दे रहे हैं हम। फिर भी हमारे यहाँ ना कोई वाइट वॉश है ना कुछ है, सारे बहुत दिक्कत में से, बहुत ही परेशानी हो रही है काफ़ी टाइम से। ना टॉयलेट है ना कुछ है यहाँ पे। आपकी दुकान के अंदर जो सीलिंग है लेंटर के अंदर, उस वो भी हालात मैंने देखे, वो उसके अंदर भी जो पानी का रिसाव है कुछ दिन पहले देखने को मिला। सर कोई सुविधा नहीं ना ऊपर से, जैसे सब पक्का करते हैं उसके लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोई साफ सफाई की सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है, कोई देख रेख नहीं है किसी चीज़ की, खुद ही अपने आप करना पड़ता है सब कुछ यहाँ। और किराए के लिए तो जैसे 1 महीने का रह जाता तो चिपका देते हैं, भाई ये लॉक हो गया तुम्हारा, नोटिस चिपका देते हैं सर। सुविधा किसी प्रकार की भी नहीं है यहाँ। ठीक है सर। क्या नाम है जी आपका? सतवीर, सरपंच नोरा गांव। आपकी भी दुकान है? 42 नंबर दुकान मेरी है। इसमें बारिश के मौसम में सारा पानी अंदर ऑफिस के अंदर ही लेंटरों से नीचे टपक रहा है। इनमें दीवारों में दरार भी आ चुकी है और 20-30 बार तो मैं अपने पंखे बंधवा चुका हूँ। इतने में तो मैं कहीं और दुकान मोल ले लेता जितना इन पे खर्चा करना लग रहा। फायदा कुछ है नहीं। जीएसटी पे और अगेंस्ट जीएसटी लगेगी, उससे ऊपर और चार्ज लगेगा, थोड़ा सा लेट हो गया तो है जुर्माना लगेगा। इस तरह से ये तो खींचने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी सुविधा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मतलब हाँ, ऊपर देखे जाके तो ऊपर वाली सारी टूट चुकी है, ऊपर जो छत है सारी टूटी हुई है, उखड़ चुका है, क्योंकि इसमें मटेरियल भी नहीं लगे हुआ है। आज कोई सी दीवार में छेद करके देख ले, रेत ही रेत निकलता है। कोई इसमें सीमेंट वगैरह अच्छी तरह से नहीं लगाई गई थी बिल्डिंग में, इसीलिए सारी बिल्डिंग पड़ने लग रही है। आगे भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बस किराया चाहिए इन्हें। तस्वीरें एक बार ये देखिए कि जो शटर लगाए गए थे उनका जो लोहा है वो तक गल चुका है। तो जो यहाँ पर 48 दुकानें हैं, 48 में से तकरीबन यानी 47 की बात करें तो 47 की 47 दुकानों के हालात बद से बदतर हैं, जर्जर हालात में हैं। लेकिन यहाँ पर जो 1 या 2 दुकानें हैं ये मुझे कुछ ठीक ठाक लगी। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से दुकान के बाहर, ऑफिस के बाहर है, अच्छी डेकोरेशन की गई है। इनसे जान लेते हैं कि लाकड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तमाम दुकानों के हालात मैंने देखे, लेकिन आपके यहाँ ठीक ठाक लगा मुझे 2 दुकानों के बाहर। सर हमारी मजबूरी है, हमारा घर की साज सजावट का, घर को बनाने का काम है। अगर मैं ही जर्जर बिल्डिंग में बैठूंगा मेरे पास कौन ग्राहक आएगा? मेरे क्लाइंट्स को ज़रूरत है और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये तो हमने A to Z पैसा, 1-1 रुपया अपनी कड़ी मेहनत का लगाया है, तब जाके ये चीज़ हमने सजा के यहाँ अपने क्लाइंट को हम परोसते हैं। जबकि यहाँ देखोगे आप, ये टाइल से लेके छत से लेके हर चीज़ हमने 1-1 अपने पैसे से लगवाई है। सामने का बिल्कुल ये जर्जर है जी, ये जो प्लास्टिक जो पीवीसी लगा रखा है ना हमने, पीवीसी के बैक पे बिल्कुल प्लास्टर उतरा हुआ है, अंदर भी और बाहर भी। मतलब आपने ये है कि भाई अंदर से जो नसें हैं वो कमजोर है, पर आपने कपड़े पहना दिए नए। कपड़े पहना दिए हैं नए और मुर्दे को कपड़े पहना रखे हैं। ये कपड़े बस कब तक चलेंगे वो हम जाने, हमारा दिल जानता है। बाकी ये जरूर है कि जो आप ये 2 दुकानें देख रहे हो, ये 2 शॉप तो हमारी कड़ी मेहनत और जो गाड़ी कमाई है उसके पैसे से है। नगर निगम ने इस पे 5 पैसे भी खर्च नहीं किए हैं और ना करना चाह रहा है। पता नहीं इन 48 दुकानदारों से नगर निगम को क्या दुश्मनी है कि उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है। सड़क पे अगर आप चल रहे हैं, कोई आपने एक फड़ी भी लगा दी है ना बाहर, तुरंत तोड़ने आ जाएंगे, जोड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। किसी भी काम को करने के लिए इनके पास तर्क वितर्क जरूर है, पर हमारे यहाँ आज तक आना नहीं हुआ। और 1 रुपया इन्होंने खोटा सिक्का लगाया हो तो उसके लिए सारी मार्केट जिम्मेवार है। हालात नहीं सुधरे तो क्या दशा होगी? दशा तो यही होगी जी, देखो जिस दिन हल्का सा भूकंप आएगा आप लोग आओगे और बड़ी सी कवरेज करोगे कि 48 दुकानदार इसी में स्वाह हो गए हैं दब के। बस ये हालात है जी। तो अगर थोड़ा सा भी किराया इनका लेट हो जाता है तो इनका एक आरोप है कि दुकानों के बाहर नोटिस चिपका दिया जाता है, और लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं। और यहाँ तक कि सीएम विंडो जो है, लोगों की शिकायतें सुनी जाती है और ताकि ऊपर मुख्यमंत्री
की देखरेख में वो कार्य है, लेकिन सीएम विंडो भी आप देखिए कि किस तरह से काम करती हुई आपको नजर आ रही है। इनकी तरफ से कहा गया कि कई बार शिकायत देने के बावजूद भी जू तक नहीं रहेंगी। तमाम लोगों से गुजारिश कि इन तस्वीरों को शेयर करें। अधिकारी, कोई नेता, स्थानीय पार्षद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखिए कि किस तरह से ये सब लोग परेशान हैं और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो सुविधाएं इनको मार्केट के अंदर दी जानी चाहिए थी वो नहीं मिल रही, खासकर टॉयलेट और पानी की। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।